ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्दा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृन्दा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोकी भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारणम्। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आगे प्रचेता। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। सो कल हम देख रहे थे, प्रचेताज ने कहा था कि हे भगवान, आप वो आप सारा शगुन जो है आपकी नाम और क्वालिटीज में छुपा हुआ है। हम आपके क्या आप कहे आपके बारे में हम दंडवत प्रणाम करते हैं। हम आपकी ब्यूटी को ड्रिंक करते हैं, मतलब हम आपकी सुंदरता को पी लेते हैं। हम इतने ज्यादा आप सुंदर हो कि हम आपकी सुंदरता को पी रहे हैं, आंखों से पी रहे हैं। और जब हम अपना पूरा मन आपके रूप पे लगा देते हैं तो ऐसे लगता है कि पूरे संसार की सुंदरता एक तरफ और आपकी सुंदरता एक तरफ। ये संसार में ऐसी सुंदरता एग्जिस्ट ही नहीं करती, ऐसे लगता है जितने सुंदर आप हो प्रभु। फिर कहते हैं कि आप ही ब्रह्मा जी बनकर आते हो, आप ही विष्णु बनकर आते हो, आप ही शिव जी बनकर आते हो। इस ब्रह्मा पूरे ब्रह्मांड को क्रिएट करते हो, मेंटेन भी करते हो और एनिहिलेट भी करते हो, मतलब वैंक्विश भी करते हो। ऑल्दो आपको इससे कुछ लेना देना है नहीं देखा जाए तो, लेकिन फिर भी आप हमें डिलीवर करने के लिए आते हो, हम आप हमें मुक्त करने के लिए आते हो इस पूरे ब्रह्मांड से। हे भगवान, आपकी आंखें बहुत सुंदर है। आप ही हर चीज के ओरिजिन हो। यू आर द ओरिजिन ऑफ एवरीथिंग। यू आर द ओरिजिन ऑफ एवरीथिंग। आपके गले में जो लोटस की कमल की जो माला है वो, और आपके लोटस फीट है, और आपकी लोटस आईज है। तो आंखों आंखों में भी कमल पुष्प के पेटल का शेप है। पाँव पे भी कमल पुष्प के पेटल का टेक्सचर है। और साथ साथ आपके गले में कमल है। सो आप इतने सुंदर लगते हो अपने लोटस आईज, लोटस फीट और लोटस कमल के गार्लैंड के साथ, कि आपको देखकर हम मंत्रमुग्ध हो जाते हैं पूरी तरह, मतलब हिप्नोटाइज हो जाते हैं। प्रचेताज कहते हैं कि हम पूरी तरह हिप्नोटाइज हो जाते हैं, मतलब आप आंखें नहीं हिला सकते। इट इज लाइक आपकी आंखें लॉक हो चुकी है। और जैसे गोपीज है ना, तो गोपीज आप गोलोक जाओ तो गोलोक में आईलिड्स नहीं होती, ठीक है। हमारी आंखों के सामने जो ऐसे ऐसे ये बाल है ना, आईलिड्स, आईलिड्स पता है ना सबको आईलिड्स क्या होती है। तो आंखों में ये वाला जहाँ पे मस्कारा लगाते हो आप लोग, तो ये वाला जो आईलिड्स है वो नहीं होता उनको गोलोक में, किसी को भी नहीं होता। तो वो ब्लिंक भी नहीं करते, वो ब्लिंक नहीं करते, वो सीधे ऐसे ऐसे दिखते रहते हैं, ऐसे दिखते रहते हैं, दिखते रहते हैं, दिखते रहते हैं कृष्णा को। दे कीप स्टेयरिंग एट कृष्णा, क्योंकि एक बार कृष्णा दिख जाए
तो आप लेफ्ट नहीं देख सकते, राइट नहीं देख सकते, इतने सुंदर दिखते हैं कृष्णा भी, बलराम जी, माय गुडनेस, बलराम जी बड़े सुंदर दिखते हैं, राधा रानी इतनी सुंदर है, आपको तो आंखें मीचने का मन ना करे, आपको तो देखते ही रहो, देखते ही रहो। तो वो वाला किस्सा है। इसलिए गोपियां जब भौतिक जगत में आई, ऊपर से वृंदावन एज इट इज नीचे शिफ्ट हुआ, ज्यादा सालों के लिए थी नहीं, थोड़ा सा इतना ही स्पैन था, गोलोक के हिसाब से तो उनके लिए एक मोमेंट भी नहीं था, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड था उनके लिए यहाँ पे रहना। बट वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आके भी ब्रह्मा जी को गुस्सा करके चली गई, क्या ब्रह्मा जी ने आईलिड्स बनाई, ना ना बनाते तो अच्छे थे। कृष्णा ऊपर से गोवर्धन से नीचे आ रहे होते हैं, अच्छे से गाय 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 ऐसे भागती है, नीचे की सारी ब्रज की मिट्टी उड़ती है, और वो ऊपर ऐसे धुआं धुआं बादल बनाती है, और उसमें से कृष्णा बांसुरी बजाते बजाते आते हैं, उनके बालों पे पूरी मिट्टी मिट्टी है, आंखों पे मिट्टी मिट्टी है, इधर ऐसे शरीर पे मिट्टी लगी है, कंधे पे इधर ऐसे अच्छे खासे शोल्डर्स बेल्ट है कृष्णा की, उस पे मिट्टी मिट्टी लगी हुई है, और हमें देखना है कृष्णा के चमकते हुए चेहरे को, कृष्णा इतने हैंडसम लग रहे हैं, इतने लविंग लग रहे हैं, इतने सुंदर लग रहे हैं, और बीच में हमें ऐसे करना पड़ता है। तो एक तो वहां से इधर आओ, एक क्षण के लिए, मतलब उनके लिए तो एक क्षण ही है, एक मोमेंट ही है वहां का टाइम और यहाँ का टाइम देखो तो हम एक क्षण के लिए आ रहे हैं, और उस क्षण में भी हमें हजार बार ब्लिंक करवा रहे हैं ब्रह्मा जी, मतलब हद्दी हो गई ब्रह्मा जी को, आईलिड्स नाम का पार्टी क्यों बनाना था आंखों पे, इतना गुस्सा आता है गोपियों को। सो यहाँ पे ये प्रचिता जो है वो कह रहे हैं कि आपका जो ये है लोटस आइज है, लोटस गार्लैंड है, लोटस फीट है, उसको देख के ही हम मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, हिप्नोटाइज हो जाते हैं, हम इधर उधर देख ही नहीं सकते, इतनी ज्यादा सुंदर आप लगते हो। मतलब इमेजिन, हम इमेजिन ही नहीं कर सकते, ज्यादा से ज्यादा हम वृंदावन की डीटीज याद कर सकते हैं, बलराम जी कितने सुंदर है, कृष्णा कितने सुंदर है, हाय हाय राधा रानी इतनी सुंदर है, इससे सुंदर भला हो क्या सकता है। लॉस एंजल्स की डीटीज इतनी सुंदर है, लंदन की डीटीज सुंदर है, हमारे राधा कुंज बिहारी जी सुंदर है, श्री श्री राधा गोपीनाथ जी सुंदर है, राधा नील माधव जी सुंदर है, राधा गोविंद जी देव जी सुंदर है, राधा श्याम सुंदर सुंदर है। तो इन लोग, इनको देखने के बाद ऐसे लगता है कि इससे सुंदर और डीटी बन ही नहीं सकती, इसके परे सुंदर नहीं बन सकती, इसके परे और ब्यूटीफुल डीटी नहीं रह सकती। वैसे ही प्रचितास को लगा कि अब आपको देखते हैं तो लेफ्ट और राइट देखने का मन नहीं करता, तो इसलिए जब डिवोटीज ऐसे जो ग्रिल होती है ना, डीटीज के सामने ऐसे ग्रिल होती है, और वहां पे कुछ डिवोटीज जाके ना ऐसे पकड़ के ऐसे देख रहे होते हैं कृष्णा को, उन डिवोटीज को देखना, आधे डिवोटीज होते हो ना उनकी आंखों में आंसू होते हैं, उनकी आंखें गीली गीली होती है, वो भगवान को देखते 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 उनका मन नहीं भर रहा, मन नहीं भर रहा, पीछे से क्राउड आ रहा है, पीछे से क्राउड उनको पुश कर रहा है, पुश कर रहा है, हटो हटो साइड हटो, कभी कभी लेडीज सिक्योरिटी ऑफिसर्स है, वो आ जाती है कि चलो चलो आगे चलो, बाकियों को भी दीपदान करना है, या फिर चलो चलो आगे चलो, बाकियों को भी ये करना है। लेकिन कभी कभी कोई भी नहीं होता, देख रहे होते, लेकिन अंदर से भक्त एंशियस होता है, कोई आके हटाना दे, लेकिन देखना है, कृष्णा को देखना है, बलराम जी को देखना है, कितने सुंदर लग रहे हैं, और अंदर से एंशियस भक्त कृष्णा का दर्शन कर रहा होता है, और उसको आंखें हटाने का मन नहीं कर रहा। तो आप बड़े क्लोजली भक्तों को ऑब्जर्व करना, यही यही वाला जो फीलिंग है ना, ये प्रचितास को आया था, प्रचितास को मन ही नहीं कर रहा था कृष्णा से आंखें हटाने में, इतने सुंदर लग रहे थे। फिर उन्होंने कहा, डियर वासुदेव एंड परमात्मा, डिलीवरर ऑफ मेन, यू कम इन डिवाइन फॉर्म्स टू सेव अस फ्रॉम सिंस, आप हमें पापों से बचाने के लिए अलग अलग रूप लेकर आते हो, सोचो कितना त्याग है कृष्णा की तरफ से, बैठे आराम से घर पे अपने मक्खन खाए, माता की गोदी में सो जाए, मक्खन खाए, जाए दोस्तों के साथ मिलने के लिए पहाड़ पे, गोवर्धन पे, खेले अच्छे से वहां पर, क्यों हमने उनको तंग करना है, लेकिन हमें तो पाप करने हैं, हमारा तो मन ही नहीं भरता पाप करके। अच्छा ठीक है, हम पाप करते रहेंगे, फिर कृष्ण आएंगे, चल भाई तेरे को लेने के लिए आ जाता हूँ, कौन सा अवतार लेके आ जाऊँ, तेरे को मरमेड पसंद है, चलो मैं मत्स्य अवतार लेकर आता हूँ, तेरे को लायन पसंद है, चलो नरसिम्हा भगवान लेकर आता हूँ, ओ तेरे को लड़ाई वड़ाई बड़ी पसंद है, मैं परशुराम बनकर आ जाता हूँ, चलो कोई बात नहीं, तेरे को शांति पसंद है, मैं ये बन के आता हूँ, बुद्ध बनकर आता हूँ, मैं कोई संत आत्मा बनकर आता हूँ, तेरे को नाच गाना डांस पसंद है, मैं चैतन्य महाप्रभु बनकर आ जाता हूँ, तेरे को शास्त्र नहीं पढ़ने में चैतन्य महाप्रभु बनकर आता हूँ। कृष्णा को हम इतना तंग करते हैं, और कृष्णा बिना सोचे समझे अपना सारा काम छोड़कर हमारे लिए अवतार लेकर आते रहते हैं बेचारे,
एक तो उनके टाइम के हिसाब से हमारा एक युग ही इतना टाइम तक चलता है, हार्डली इतना, एक युग इतना सा चलता है उनके टाइम के हिसाब से, हार्डली 5 मिनट्स। उसने उतने में भी कृष्णा ने 10 बार ही आना है, 10 अवतार लेकर। सीरियसली, मतलब इतना तंग करना है। इट इज लाइक आप पढ़ाई कर रहे हो और मम्मा को आपकी रूम में 10 बार आना पड़ रहा है 1 घंटे में। कर रही पढ़ाई कर रहे हो, कर रहे हो पढ़ाई कर रहे हो रही पढ़ाई ठीक से कर रहे हो, टीवी क्यों देख रहे हो, मोबाइल क्यों देख रहे हो, टैबलेट क्यों देख रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो। इतनी मेहनत कराओगे मम्मा से, खुद नहीं फोकस कर सकते स्टडीज पे। वैसे हम लोग है, पाप करते हैं ना, पापी है हम लोग, घनघोर पापी है, तभी तो कलयुग में आए हैं। क्या ही क्वालिफिकेशन है हमारा, जीरो। क्या है कलयुग में जन्म लेना, कौन सी अच्छी बात है, कुछ अच्छा नहीं है उसमें। उसमें कुछ भी, उधर नो गुड क्वालिफिकेशन अबाउट बीइंग इन कलयुग। और हमारी वजह से कृष्णा, जब हम सतयुग में थे ना तब भी कृष्णा आए थे, त्रेता में आए, द्वापर में आए हम लोग, तब भी आए कृष्णा, अभी कलयुग में है तब भी आए। और ऐसे हम करोड़ों बार आए हैं, और कृष्णा करोड़ों मल्टीप्लाइड बाय 10 टाइम्स आए हैं हमारे लिए। हमें तो बड़ा पाप करना पसंद है, हमें तो इंद्रिय तृप्ति पसंद है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कृष्णा आप आओ और जाओ, आपको जरूरत है हमारी, हमें तो आपकी जरूरत ही नहीं है। यू डू योर थिंग, आप करो हमें एंटरटेन। हम देखेंगे, हंसेंगे और इंद्रिय तृप्ति भी करेंगे, हम तो दोनों पत्थरों पे पाव रखेंगे। हमें तो कोई ग्रेटफुलनेस है नहीं कृष्णा आपसे। आप करते रहो, आपको दया दिखानी है दिखाओ, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है आप आपकी सुनने की। ना हमें ओबीडियंट बनना है, ना हमें आपसे प्यार प्यार करना है। हमें तो भौतिक भौतिक जीवों से ही प्यार करना है, और भौतिक मैटर से प्यार करना है जिसमें आत्मा भी नहीं है। एक टेबल पसंद आएगा, एक कार पसंद आएगी, घर पसंद आएगा, या फिर बिल्डिंग पसंद आएगी, मेकअप पसंद आएगा, कोई कुछ ना कुछ ऐसा मैटर पसंद आएगा। बट नहीं तो जीवात्माएं पसंद आएगी। हमें आप कहाँ पसंद हो, आप पसंद होते, प्यार होता, हमें शुद्ध प्यार होता आपसे, तो हम बाकी किसी से प्यार ही नहीं कर पाते। लेकिन हमें तो बड़ा ज्यादा आपसे इतना प्यार है नहीं, आपकी बात मानने का मन नहीं करता हमें। सो ये वाला जो सारा जीवात्माओं का जो एटीट्यूड है ना, दैट कम्स अंडर पाप ओनली। एनीथिंग नॉन कृष्णा कॉन्शियस इज पाप, इज सिंपल। पाप की डेफिनेशन क्या है, जो भी कृष्ण से रिलेटेड नहीं है वो पाप है। अब अपनी चॉइस है हमारी, पाप करना है नहीं करना, ये अपना अपना सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी और डिसीजन है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। बट कृष्णा ऐसे है नहीं ना कि भाई तेरा तू देख ले, मैं तो आया था पिछली बार, पिछले महायुग में, इस महायुग में मुझे आने का कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुझे मेरे पास नहीं आना तो मैं क्यों आऊं तेरे पास। कृष्णा जस्ट डजंट गिव अप, कृष्णा नेवर क्विट्स। इतना प्यार है, इतना प्यार है कृष्णा को, ही डजंट गिव अप, ही कीप्स कमिंग। दो भी जीवात्माएं होंगी ना, करोड़ों करोड़ों जीवात्माओं में जिनके चांसेस है गोलोक जाने के, वो दो जीवात्माओं के लिए गुरु के रूप में आएंगे, वो दो जीवात्माओं के लिए कोई अवतार लेकर आएंगे। सो ही कम्स इन वेरियस फॉर्म्स टू सेव अस फ्रॉम सिन। तो थोड़ी सी तो ना अपने जमीर के लिए ना, मतलब अपना इनर कोर है ना उसके साथ थोड़ा सा ना सिंसियर रहना, थोड़ा सा इंटीग्रिटी दिखाना, थोड़ी ईमानदारी दिखाना अपने से, कि मेरे लिए कोई 10 बार आया है, और करोड़ों करोड़ों बार 10-10 बार आया हुआ है, और अगर इस बार तो गुरु बनकर भी आए, इतना करके आए हैं, और अगर मैं नहीं जाने की इच्छा रखूंगी तो ये शर्मिंदगी वाली बात है। तो मेरे से तो गया गुजरा कोई हो नहीं सकता। नो बडी कैन बी बिग लूजर देन मी, एज सिंपल एज दैट। अपने ना जमीर को थोड़ा सा जिंदा रखना, अपने अंदर का जो कॉन्शियसनेस है ना उसको हमेशा अलाइव रखना, कि व्हाट एम आई डूइंग, कृष्णा इज डूइंग सो मेनी थिंग्स फॉर मी, व्हाट एम आई डूइंग फॉर कृष्णा। ये क्वेश्चन अपने आप को दिन रात पूछना, कि मैं क्या कर रही हूँ कृष्णा के लिए। मैं तो सांस ले रही हूँ, हर ऑक्सीजन के हर सांस पे कृष्णा का नाम है, सब कृष्णा पे कर रहे हैं मेरे लिए, सब कुछ कृष्णा का स्पॉन्सरशिप है, सब कुछ कृष्णा अपनी मर्जी से ऑक्सीजन देते जा रहे हैं, पानी भी, ग्लास पानी जो भी है कृष्णा ही दे रहे। व्हाट एम आई डूइंग, इफ आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग देन आई डोंट लव हिम, सिंपल। सो पाप का मतलब ही है, कुछ भी कृष्णा को रिलेटेड जो चीज आप है नहीं ना, वो पाप है। तो हर चीज को कन्वर्ट करने की स्मार्टनेस लाओ, मैंने आपको 1000 बार बोला है कि कन्वर्ट करना सीखो। प्रचेतास के पिताजी की जो इच्छा थी कि आगे प्रजनन होना चाहिए,
वो इच्छा को भी उन लोगों ने कन्वर्ट किया, पता है, कृष्णा कॉन्शियसनेस में। कितने सारे लोग हैं ब्रह्मांड में जो हर रोज शादी कर रहे हैं, दिन भर शादी करते रहते हैं, 10 लाख शादियां तो पूरे ब्रह्मांड में डेली होती है। बट हु इज सरेंडरिंग टू कृष्णा? कोई भी नहीं। कोई भी कृष्णा को जाके ये नहीं बोलता कृष्णा अच्छा पति दो, कृष्णा अच्छी पत्नी दे दो, कोई भी नहीं जाता। बहुत कम होंगे जो कृष्णा की शरणागति लेते हैं और बोलते हैं कृष्णा अच्छा पति देना, कृष्णा आप देना, आपको जो भी देना है दे दो, कृष्णा अच्छी पत्नी देना, कृष्णा आपको देना है दे दो। nobody is doing that, बट प्रचिताज ने अपने डिजायर को कन्वर्ट किया ना। प्रचिताज कन्वर्ट कर रहे हैं, ध्रुव महाराज ने अपने महल के डिजायर को कन्वर्ट किया कृष्णा के पास जाकर। इतने बड़े बड़े भक्त अगर अपने डिजायर्स को कन्वर्ट कर रहे हैं, हम नहीं सीख सकते इनसे? तो कन्वर्ट करना सीखो, क्योंकि जीना बंद नहीं कर सकते हम, लेकिन कन्वर्ट तो अपने डिजायर्स को, इच्छाओं को कन्वर्ट करने की स्मार्टनेस रखो, थोड़ा सा इंटेलिजेंस यूज करना, फिर अपने हृदय में भी उतर जाएगा। लेकिन पहले तो कॉन्शियसली डिसीजन लेना। तो इसलिए प्रचितास कहते हैं कि हमें पापों से बचाने के लिए भगवान आप अलग अलग रूप लेकर आते हो। तो प्रचेताज को अवेयरनेस है कि कृष्णा मेरे लिए, हमारे लिए कर रहा है ये सब कुछ। अभी भी आए हैं उनको दर्शन देने के लिए, उनके लिए आए हैं। क्यों? कृष्णा को नहीं है घर में कोई काम नहीं है? इतने सारे लोग कृष्णा के लिए वेट कर रहे हैं गोलोक में। पूरी फैमिली उनके लिए वेट कर रही है। पूरी फैमिली। उनको तो कृष्णा एक सेकंड के लिए इधर उधर जाए तो उनके आंखों में आंसू आ जाते हैं, राधा रानी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। और हम हैं इतने बेशरम लोग हैं हम लोग कि चाहे राधा रानी की आंखों में आंसू आ जाए, चाहे यशोदा मैया की आंखों में आंसू आ जाए, चाहे उनके दोस्तों के आंखों में आंसू आ जाए, उनकी आंखों में आंसू आने दो, बट एट द कॉस्ट ऑफ योर टाइम वी विल स्टील कृष्णा एंड टेक क्रॉस, बिकॉज हम तो ढीठ है, हमें तो पाप करने हैं। ये तो प्रॉब्लम है, सारी बेशर्मी है भरी पड़ी है सारी भौतिक जगत की जीवात्माओं में। सेल्फिशनेस है, बहुत ज्यादा सेल्फिशनेस है भौतिक जगत की सारी आत्माओं में। इतना ज्यादा सेल्फ सेंटर्डनेस है कि उनको कोई पड़ी नहीं है कि कृष्णा जब आते हैं तो राधा रानी के वक्त का त्याग करके आते हैं। यशोदा माई को हर्ट कर रहे हैं, राधा रानी को हर्ट कर रहे हैं, गोपियों को हर्ट कर रहे हैं, सबको हर्ट करके हमारे पास आ रहे हैं। भले ही हाफ अ सेकंड के लिए आ रहे हैं, उस हाफ अ सेकंड में वो 10 टाइम्स आ रहे हैं 10 अवतार लेकर और बाकी सारे अवतार लेकर। सो हाफ अ सेकंड भी उन लोगों को तो हैंडल नहीं होता ना। उनको तो हाफ अ सेकंड कृष्णा ना देखे तो आंखों से आंसू टपकते, उसका मोती बनता है और उस मोती की खेती बनती है। आपको लग रहा होगा गोलोक में मोतियों की खेती है, बड़ी अच्छी बात है भाई, वो मोतियों की खेती बनी है आंसुओं से। कौन सा मोती पिरो के मोती निकले हैं? वो मोती आंखों के आंसू है, राधा रानी, गोपियां, उसमें अच्छी क्या बात है? हम जाएंगे गोलोक, हमें मोतियों की खेती यहाँ से लेके एंड तक, मतलब आकाश खत्म होने तक जब दिखेगी ना, पाप नजर आएंगे। पाप, ये हमारे पाप है, ये हमने पाप किए, हमने मोतियों की खेती बनवा दी गोलोक में। हमें शर्म नहीं आई, हम पाप करते रहे करते रहे। तब हम इतना रोएंगे कि हमारे आंसुओं से भी मोती निकलेंगे और वहां पे खेती बनेगी। हम इतना रोएंगे कृष्णा को गले लगा करके, कृष्णा सॉरी सॉरी कृष्णा, इतनी बार हम आपको भूले, आपने अर्जुन को बताया, आपने चैतन्य महाप्रभु बनकर आए, आप प्रभुपाद के द्वारा आए, आप गुरु के द्वारा आए, हमने आपकी कभी नहीं बात सुनी, वी आर सो सॉरी कृष्णा। ऐसे करके हमने गले लग के रोना है कृष्णा के, फिर राधा रानी ने आना है, बोलना है कि इट्स ओके, अभी आ गए हो तो खुश रहना, ऐसे करके। और तब हमारा एरिया मोतियों की खेती बनेगी, तब हमें पता चलेगा कि आंसुओं की मोती कैसे बनते हैं। तो वी आर डूइंग सिंस एट द कॉस्ट ऑफ पेन ऑफ ऑल द डियर वंस ऑफ कृष्णा। पूरी फैमिली को हर्ट करके पाप करते हैं, तो 100 बार सोचना पाप करना है या नहीं करना। कभी कभी पता भी नहीं होता पाप कर रहे हैं और कर देते हैं। तो कन्वर्ट करो, अपनी इच्छाओं को कन्वर्ट करो, एक्शंस को कन्वर्ट करो, शब्दों को कन्वर्ट करो। आप रनिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, सांस सांस पे कृष्ण का नाम डाल दो। दुख मत दो। गोलोक वालों को किसी को दुख नहीं देना चाहिए, किसी को भी नहीं दुख देना चाहिए। मुझे कल किसी ने बोला कि आप जो केस लेते हो माता जी, तो वो लोग आपके केस के बारे में अगर बाहर जाके बात करते तो आप क्यों नहीं बात कर सकते? तो मैंने कहा कि प्रभु जी, वो जो करते हैं करने दो। मैं अगर उनके बारे में ऐसे सीधे किसी को बताऊंगी तो मेरी तरफ से मैं उनके लिए दुख का माहौल क्रिएट करूंगी। तो मेरे को उनको दुखी नहीं करना, मैंने किसी को दुखी नहीं करना, मैं नहीं दुखी दुखी देख सकती किसी को।
10 लोगों को कुछ पता चलेगा, वो उनको बार बार उनके दुख याद दिलाएंगे, वो और ज्यादा दुखी होंगे। तो ये वाले पाप में मैंने नहीं बनना। जिसको करनी है बाहर बातें करे, मैंने नहीं करनी है, मैंने तो किसी को दुख नहीं देना है। तो वैसे ही गोलोक में भी नहीं दुख देना है, गोपियों को नहीं देना, राधा रानी को बिल्कुल नहीं दुख देना, यशोदा मैया को दुख नहीं देना, किसी को दुख नहीं देना है। हम उनसे छीनते हैं कृष्णा को। जब हम पाप करते हैं ना, फिर कृष्णा को अंदर से लगता है जाना है, इधर जाना है, इनको कलेक्ट करना है, इधर जाना है, इनको कलेक्ट करना है। पता नहीं इस बार सुनेंगे या नहीं सुनेंगे। मैं जाऊंगा तो सही 200 फॉर्म में। आई डोंट नो अगर वो लोगों का मन करेगा नहीं करेगा आने का, बट मैं जाऊंगा लेने उनके लिए। फिर आएंगे कृष्णा चैतन्य महाप्रभु बनकर और कहेंगे कि मैं जा तो राहु लेने के लिए, देखते हैं कितने जुड़ते हैं कितने नहीं। कुछ लोग तो कालिदास जैसे होते हैं गए गुजरे, जो महाप्रभु के साथ चलेंगे लेकिन मायावादियों की पार्टी जाके ज्वाइन करेंगे। तो कुछ ऐसे गए गुजरी आत्माएं भी होंगी, जहाँ पे कृष्णा लाखों लाखों स्टेप्स लेकर आ रहे हैं, लाइट के स्पीड से आ रहे हैं, लेकिन इधर कृष्णा है और उधर जाएंगे मायावादी की पार्टी। कोई जाएगा शिवाइट्स की पार्टी में स्मोक करने के लिए, कोई जाएगा किसी पार्टी में ड्रिंक करने के लिए। भक्ति भक्ति के नाम पर, स्पिरिचुअलिटी के नाम पर उल्टे पुल्टे काम करेंगे। सो कृष्णा बस यही बोल के आते होंगे ना यशोदा मैया को, यशोदा मैया मैं जाके आ जाता हूँ, देखते हैं आने को तैयार हो गए तो लेके आऊंगा, देखते हैं इस बार कितने आते हैं। सो कृष्णा को भी नहीं पता होता कि हमारा डेस्टिनेशन क्या है। आपको लगता होगा कि कृष्णा को हमारा भविष्य पता है, कृष्णा को सब पता है, बट कर्मों के साइकिल में जो हम फंसे हैं ना, उसमें से कौन डिसाइड करेगा बाहर आना, ये भी कृष्णा को नहीं पता होता। कृष्णा फुल फ्रीडम दे देते हैं, देखो मेरे साथ आना है मैं आया हूँ चल, देखो नहीं आना थोड़ी देर वेट करना है तो तू वेट कर ले, मैंने कोई जबरदस्ती नहीं करनी, मैंने तुझे दुख नहीं देना है। तू गोलोक आके दुखी रहेगा कि मैं भौतिक जगत में एंजॉय कर रहा था, मेरे को जबरदस्ती उठा के लेके आए, तो मैंने नहीं तेरे को जबरदस्ती उठा के लाना। तेरे को जब मर्जी है तू बता दे, मैं आके खड़ा हो जाऊंगा, तेरे को उठाऊंगा और लेके चला जाऊंगा। कृष्णा इतना फ्रीडम देते हैं जीवात्माओं को। जो खुद से आती है तो कृष्णा बड़े खुशी खुशी लेकर आते हैं, जो नहीं आते हैं ना उस पे भी कृष्णा गुस्सा नहीं होते, वापस आ जाते हैं। बट इतना याद रखो, कृष्णा के परिवार को हम तकलीफ देकर पाप कर रहे हैं। हमारा हर पाप नर्क के लेवल की यातनाओं का सजा क्यों मिलती है। यमराज जी को भी गुस्सा आता है, यमराज जी को भी पता है, यमराज जी को ये पूरा मैथ्स पता है। यमराज जी को इतना गुस्सा आता है जब कोई भौतिकवादी पाप कर रहा होता है या फिर भक्त भी पाप करते हैं, एनीबडी। सो कोई भी पाप करता है, यमराज जी को इतना गुस्सा आता है, वो इतनी सीवियर पनिशमेंट क्यों देते हैं। यमराज जी को पता है उनके स्वामी की फैमिली पेन में है, जब स्वामी यहाँ पे आते हैं उनके स्वामी के बारे में सोच नहीं रहे, उनको प्यार है ना भगवान से, तो उनको पता है। तो वो भी कोई मर्सी नहीं दिखाते, ले जाते हैं सीधा नरक में, तो पनिशमेंट की लायक है। तो ये काम करेगा तो वो काम करेगा, तेरे को समझ में नहीं आता। यहाँ पे आया है इंद्रिय एंजॉयमेंट करने के लिए, तो तू कृष्णा कॉन्शियस एंजॉयमेंट भी तो कर सकता था। किसने कहा था बॉडी की एंजॉयमेंट करने के लिए, माइंड की करने के लिए, अहंकार की करने के लिए? किसने कहा था? खुद ही गलत रास्ते पे चलता है, फिर आता है हमारे पास और कहता है मत पनिश करो। तेरे को खुद की अकल नहीं है? ऐसे करके यमराज जी भी नरक में बड़ा बड़ा बुरी पनिशमेंट देते हैं। उनको भी गुस्सा आता है कि भगवान आ रहे हैं, 10 बार आ रहे हैं मेरे स्वामी तेरे को लेने के लिए, अकल नहीं है तुझे? तू नहीं ले सकता उनका नाम, तू उनकी भक्ति नहीं कर सकता? चला जाता उनके साथ घर, वो इतना आस लगा कर आते हैं तेरे लिए। हमारे पापों का वजन बहुत ज्यादा है, बहुत बहुत ज्यादा है। और उसका कारण है, पापों को सजा ही इसलिए मिलती है क्योंकि पूरी कृष्णा की फैमिली सफर कर जाती है व्हेन कृष्णा कम्स। सो इफ यू आर सो मर्सीफुल टू एवरीवन, देन व्हाट टू स्पीक ऑफ योर डिवोटीज। तो कहते कि प्रचेतास कहते कि आप इतने कृपावान हो, तो आपके डिवोटीज कितने कृपावान है, उसकी तो हम कोई लिमिट ही नहीं लगा सकते। प्रभुपाद की कृपा का तो आप अंदाजा ही नहीं लगा सकते। हम 100 बार अपना सर काट के प्रभुपाद के सामने रख देना, तो भी उनकी कृपा की हम कृपा को रीपे नहीं कर सकते। हम इतने कर्जे में डूबे हुए हैं, हमारे ऊपर इतना कर्जा है ना प्रभुपाद का, कि जो प्रभुपाद ने किया है उसको आप कैसे रिटर्न करोगे। आप 24 घंटा हरि कथा करोगे और 24 घंटा हरि कथा सुनोगे ना, तो भी प्रभुपाद ने जो किया है हमारे लिए वो हम वापस उनका कर्जा चुकता नहीं कर सकते। जैसे माँ के दूध का कर्जा लौटाया नहीं जा सकता, माँ की हड्डियों से कैल्शियम निकलता है, तब जाके बच्चे को दूध मिलता है।
तो बच्चा प्रैक्टिकली माँ का ये हड्डियों का कैल्शियम पी रहा है, तो हड्डी इरोड हो रही होती है माँ की, तभी हड्डियां कमजोर हो जाती है। कैल्शियम की गोलियां खाने से भी वापस हड्डियां उतनी स्ट्रांग नहीं हो पाती। तो आप क्या माँ का कर्जा उतारोगे? क्या बड़े होके ये बोलोगे मम्मा मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं ये दूंगा वो दूंगा? कहाँ से कैल्शियम ला के दोगे? पेट पेट तो पचा नहीं पाएगा कैल्शियम, अब्सॉर्ब नहीं करेगी हड्डियां डायरेक्टली कैल्शियम। नाम के लिए तो कैल्शियम की टैबलेट्स बनी है, लेकिन ओरिजिनल आपकी माँ की जो हेल्दी हड्डियां थी वो हेल्दी हड्डियां कैसे लौटाओगे? वैसे ही ये जो अनलिमिटेड कृपा जो डिवोटीज दिखाते हैं हमारे ऊपर, इतने गुरु होते हैं, बड़े बड़े भक्त आते हैं, आचार्य आते हैं, उनको क्या सर काट के भी रिटर्न नहीं कर सकते। इन्होंने जो हमारे लिए किया है, इतने अच्छे अच्छे बुक्स लिख कर गए हैं, वी रियली कांट रीपे, उसकी तो लेवल ही अलग है। सो यू गिव देम योर अर्च विग्रह टू वर्शिप एंड प्लीज, कहते कि इतने ज्यादा आप कृपावान हो भगवान, आप अपना अर्च विग्रह देते हैं और पूजा करने की परमिशन देते हैं। सो अर्च विग्रह की पूजा करो। ठीक है, संडे था ना आज, संडे को अच्छे से नहलाना, कृष्णा को टाइम देना, बैठना आलती पालती मार के बैठना, अच्छे से इतना ऐसा बर्तन लेना अच्छे से भगवान को ये करने वाला। आपके पास परात होगी वो ले लो, पतीला ले लो, एक अच्छे शेप वाला बर्तन ले लो, अच्छे से गर्मियां चल रही है तो थोड़ा ठंडा पानी डालो, भगवान को उसमें अच्छे से प्यार से नहला दो। थोड़ी सी ऐसे जल क्रीड़ा कर देना, खेलना उनके साथ, उनको भी अच्छा लगना चाहिए कि पानी उड़ रहा है एंड ऑल दैट। अच्छे से उनको नहला दो, फिर बाहर निकालोगे, जब बड़े सॉफ्ट क्लॉथ से उनको मलमल के कपड़े से ना ऐसे अच्छे से डैब डैब करना, ऐसे पोंछना नहीं रफली, डैब डैब करना उनको। फिर अच्छे से इत्र लगाना, बहुत अच्छी खुशबू आनी चाहिए भगवान के बॉडी से। इत्र लगाने के बाद बड़े अच्छे वस्त्र वस्त्र पहनाते वक्त भी ऐसे करके, हाँ हाँ, रफ हैंड्स नहीं यूज करना, भगवान का शरीर बहुत मुलायम होता है, हर्ट होता है भगवान को को मेक श्योर कि आपके नाखून भगवान को ना लगे। तो अच्छे से आपके नाखून में आगे का जो पोर्शन है फिंगर्स का, उससे नॉट बांधना, नाखून से नहीं नॉट बांधना कभी। आप अगर भगवान को ज्वेलरी चढ़ा रहे हो तो पहले ही गांठ मार दो उसको, और फिर ज्वेलरी अच्छे से, नहीं तो पीछे का स्क्रू भी बंद करोगे तो इससे फिंगर से बंद करना, नाखून नहीं यूज करना। तो ऐसे करके भगवान को बिना हर्ट किए अच्छे से उनका श्रृंगार करना, गलती से भी उनको नाखून नहीं लगना चाहिए। ऐसे करके बड़े अच्छे से श्रृंगार करो उनको। फिर थोड़ा सा उनके चरण कमलों पे ऐसे ये लगा दो, गोंद लगा दो, उस पे तुलसी का पत्ता चिपका दो। और फिर जब रखोगे उनको, खीर खाने के लिए अच्छी खीर बना दो, हर संडे टू संडे एक स्वीट डिश बना दो जो सिर्फ कृष्णा की प्रोप्राइटरशिप होगी। कृष्णा को अगर दही चावल पसंद है चीनी डालकर, हर संडे को दही चावल चीनी दे दो। मक्खन पसंद है, संडे टू संडे मक्खन दे दो, रैंडमली मत दो, बट कीप समथिंग स्पेशल फॉर कृष्णा। संडे घूमने के लिए नहीं होता, संडे होता है सबसे पहले मेरे बाल गोपाल जी के लिए, मैं टाइम स्पेंड करूंगा गोपाल जी के साथ, मुझे उनके साथ टाइम स्पेंड करना है, मुझे उनकी पूजा करनी है। तो संडे टू संडे कुछ स्पेशल डिश बनाओ कृष्णा के लिए, मेक हिम फील स्पेशल। कृष्णा हमारे लिए कितना फील स्पेशल कराते हैं, हमें हर बर्थडे पे नया ड्रेस दिलाते हैं। आप लोगों की तो पार्टीज होती होगी, हमारे जमाने में कुछ ऐसा था नहीं, एटलीस्ट मेरे घर में कल्चर नहीं था। हमें तो मठ लेके जाते थे, तो हमें कोई नया ड्रेस नहीं मिलता था, हमें कोई गिफ्ट नहीं मिलता था। इनफैक्ट हाथ से सारा जाता ही था, मुझे कहा जाता था हमें फेवरेट पेंसिल कौन सी है निकालो, हम निकालते थे, फेवरेट पेन कौन सा है निकाल दो, निकाल देते थे, फेवरेट नोटबुक निकालो, फेवरेट डायरी निकालो, आपका कोई फेवरेट क्या फेवरेट है निकालो। और फिर ले जाके हमसे दान करवाते थे, कोई भी दान करवाना, फिर अलग से सेट आता था साड़ियों का, सन्यासियों के लिए साड़ियाँ और वस्त्र सारे, फिर सबको हमने दंडवत करना। बर्थडे के दिन हम 600 दंडवत कर रहे हैं, तो हमारा तो कल्चर ही अलग था। आजकल तो अजीब ही चल रहा है कि बर्थडे पे कैंडल फूको वगैरह, थोड़ा सा वेस्टर्नाइज हो चुका है। लेकिन हमारे जमाने में भी होता था, बाकी दोस्तों के घर पे पार्टीज होती थी, लेकिन हमें तो कोई किसी ने भेजा नहीं, पेरेंट्स ने। बट अगर आपको कृष्णा आपके बर्थडे पे स्पेशल फील करवा रहे हैं, हम भी तो संडे टू संडे स्पेशल फील करवा सकते हैं कृष्णा को। जरूरत थोड़ी ना है जन्माष्टमी का वेट करने की। वाई ओनली जन्माष्टमी? बनाओ कुछ संडे टू संडे अच्छा से बनाओ कि कृष्णा आज वीकेंड है, आपके साथ पार्टी करेंगे, हम आपके साथ पार्टी करेंगे। हम पूरा हफ्ता हम पढ़ाई करते हैं, स्कूल जाते हैं, हम क्लासेस करते हैं, हम थक जाते हैं कृष्णा, लेकिन संडे को ना
ठंडे पानी में हाथ डाल के आपको नहलाना बड़ा अच्छा लगता है कृष्णा। थैंक यू सो मच ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। थैंक यू भी बोलना कि कृष्णा नहीं चाहेंगे तो अर्चा विग्रह की वर्शिप नहीं कर पाएंगे। सो यू गिव देम योर अर्चा विग्रह टू वर्शिप एंड प्लीज, आप ही मौका देते हो अर्चा विग्रह को पूजा करने की और प्रसन्न करने की। कृष्णा आप परमिशन देते हो इसलिए हम कर पाते हैं। तो प्रचेताज ने कहा, जस्ट बाय थिंकिंग ऑफ अस आर डिजायर्स यू फुलफिल। हो हो, इवन दो वी आर इनसिग्निफिकेंट डिवोशन यू इंस्टिल। कहते कि हमारे बारे में सोच के हमारी सारी इच्छाएं आप पूरी करते हो। मतलब आपको स्पेशली और कुछ नहीं करना पड़ता। जस्ट बाय थिंकिंग ऑफ अस, आप मतलब आपने बस एक कटाक्ष डालना है और हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है। एक भी इच्छाएं बचती नहीं है। आपकी एक बार नजर पड़ जाए तो एक इच्छा नहीं है जो पूरी नहीं होगी। सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है, बस आपकी एक नजर पड़नी चाहिए। ग्लांस, ग्लांस कहते हैं। सो इवन दो वी आर इनसिग्निफिकेंट, मतलब हमारी, हम तो चीटी जैसे है, हमारी कोई वैल्यू नहीं है, फिर भी हमारे हृदय में आप भक्ति जागृत कर देते हो। मतलब आप हमारी इच्छाएं पूरी करते हो और भक्ति जागृत करते हो। हम कौन है आपके लिए? देखा जाए तो वी डोंट हैव एनी प्रेजेंस ना। इतनी सारे अनलिमिटेड आत्माएं हैं। अनलिमिटेड आत्माओं में वी आर जस्ट वन स्मॉल स्पार्क। मतलब इतने सारे, सोचो छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स आपने आंधी में उड़ते हुए देखे होंगे, या सन के जब सूरज की किरणें आती है उसमें आपने डस्ट पार्टिकल्स देखे हैं क्या कभी? देखे हैं डस्ट पार्टिकल्स? यस माता जी। तो वो डस्ट पार्टिकल्स में किसी एक डस्ट पार्टिकल को आप इम्पोर्टेंस दे सकते हो क्या? माता जी नहीं दे चाहे सकते। भी तो नहीं दे सकते ना। इतने सारे डस्ट पार्टिकल है, हाउ विल यू गिव अटेंशन? एक टीचर भी अपने क्लास में सबको स्पेशल अटेंशन नहीं दे सकती। किसी एक को पकड़ना, उसको स्पेशल अटेंशन देना, किसके पास टाइम है? लेकिन करते हैं ना, भक्त भी करते हैं, टीचर्स करते हैं, कभी कभी प्रिंसिपल करती है। तो स्पेशल अटेंशन आप थोड़े से लोगों में किसी एक को स्पेशल अटेंशन दे सकते हो एट अ टाइम। कृष्णा तो हर एक को स्पेशल अटेंशन दे रहे हैं, अनलिमिटेड। हमारे क्या क्वालिफिकेशन है? जितने डस्ट पार्टिकल्स उतनी आत्माएं। सब ऐसे डस्ट पार्टिकल की तरह बुन 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 इधर इधर घूम रही है। ये आवाज आवाज आवाज। अगर आत्मा की आवाज सुननी है ना, तो जिस दिन हम भूत बनेंगे ना, तब हमें सुनाई देगी। हर जगह से चीखे चीखे, दुख दुख, चीखे सुनाई देंगी, सिर्फ चीखे सुनाई देंगी और इच्छाएं सुनाई देंगी। ये चाहिए, ये मिलना है, ये चाहिए, ये नहीं मिला, ये मिला, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ये चाहिए, वो चाहिए। चीखना, चिल्लाना, झगड़ा करना, बहुत ज्यादा अस्वस्थ रहना, पागलों की तरह लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, लॉन्ग डिस्टेंस ऐसे जुप जुप करके तारे गिरते हैं। उस स्पीड से आत्माएं इतनी पागलों की तरह भाग रही होती है मानो उनको कोई बीमारी हो गई। इतनी बुरा एनवायरनमेंट है आत्माओं का। अब इतनी सारी आत्माओं के पॉपुलेशन में कृष्णा इंस्टिल्स डिवोशन इन अस। इतनी पॉपुलेशन में कृष्णा को कैसे समझ में आता है किसके हृदय में प्रेम जागृत करना है? कैसे कृष्णा कैसे आइडेंटिफाई कर पाते हैं? कितना मुश्किल है, कितना ज्यादा मुश्किल है अनलिमिटेड डस्ट पार्टिकल्स में किसी एक डस्ट पार्टिकल को गोल्डन बना देना है। सच अ डिफिकल्ट जॉब, सच अ डिफिकल्ट जॉब, बट कृष्णा ये करते हैं। तो वैसे प्रचेतास कहते हैं कि हम इतने इनसिग्निफिकेंट है, तुच्छ है, और आप भक्ति डाल देते हो हमारे हृदय के अंदर। एज कृष्णा यू आर काइंडनेस पर्सोनिफाइड, काइंडनेस पर्सोनिफाइड। तो आपको अगर काइंडनेस दिखती कैसे है ना, अगर आपको पता नहीं है काइंडनेस का फॉर्म क्या है, तो काइंडनेस का फॉर्म ही कृष्णा का फॉर्म है, याद रखना हमेशा। आपको ऐसा लगेगा, भीष्म पितामह जब बताते हैं युधिष्ठिर महाराज को कि हे भीष्म, हे ध्रुव युधिष्ठिर, तुझे अगर, तू अभी पूरे हस्तिनापुर को रूल करेगा, तू सम्राट बनेगा, तू पूरी पृथ्वी का सम्राट बनेगा, तो तुझे कुछ ब्राह्मणिकल क्वालिफिकेशन अपने अंदर लाने पड़ेंगे। माना तू क्षत्रिय है, लेकिन बिलो गिवन, बिलो ब्राह्मणिकल क्वालिफिकेशंस नीड टू बी देयर, ऐसे कहा गया है। ऐसे लंबी लाइन लगाते हैं। सबसे पहली क्वालिफिकेशन काइंडनेस कहते हैं। कहते हैं कि बहुत दयावान रहना, लोगों पर काइंड रहना। तू राजा है इसका मतलब ये नहीं कि तू मिसयूज करेगा अपनी पावर को, तो काइंडनेस दिखाना। तो भीष्म पितामह के मुंह से जो काइंडनेस निकला है ना, काइंडनेस एंड कृष्णा इज नॉन डिफरेंट।
काइंडनेस दिखती कैसे है? काइंडनेस कृष्णा की तरह दिखती है। लव दिखता कैसे है? राधा रानी की तरह। सो लव इज फीमेल, राधा रानी। काइंडनेस इज मेल, कृष्णा। ऐसे दिखते हैं, काइंडनेस ऐसी दिखती है, ऐसा दिखता है काइंडनेस। सो एज कृष्णा यू आर काइंडनेस पर्सोनिफाइड, काइंडनेस पर्सोनिफाइड, आर डियर मोस्ट मास्टर एंड फ्रेंड। आपको पता है एक अमेरिका में एक सेलिब्रिटी है, उसने अपनी ये काइंडनेस काइंडनेस पे ही उसने अपना पूरा ये खड़ा किया है, पूरा रेपुटेशन। और वो इतनी काइंड है, वो इतनी काइंड है, उसने जंगल में बहुत बड़ा घर बनाया है गोरिल्लाज के लिए। वहां के गोरिल्लाज मर मर रहे हैं धीरे धीरे गोरिल्लाज। तो क्यों मर रहे हैं वो मुझे नहीं पता, लेकिन मर रहे हैं मैंने सुना है। तो गोरिल्ला बड़े कम रह गए, ओरंगुटैन कम रह गए, गोरिल्ला बड़े कम रह गए। तो उसने उनके लिए बहुत बड़ा लैंड लिया, खरीदा, उसने अपनी जिंदगी की कमाई डाल दी और गोरिल्लाज के लिए उसने घर बना दिया। और वो गोरिल्लाज के प्रोटेक्शन के लिए उसने अपनी छोटी सी आर्मी क्रिएट की, जो फॉरेस्ट में जाके गोरिल्लाज का पोषण करेगी, मतलब उनको घर में लेके नहीं आएगी, लेकिन वहां पे जाके पोषण करेगी। अच्छा, उसने अमेरिका में भी जो भी गरीब फैमिली उसको अप्रोच करेगी, वो अपना इतना ज्यादा जितना भी कमाया होता है ना, हर बारी उसने कमाया वो इतना सारा पैसा उनको ऐसे ही दे देना, ऐसे ही दे देना उसने। और वो हर 6 महीने बाद अपना घर बदलती है, वो एक घर में रहती नहीं है, वो ज्यादा खर्चा नहीं करती, उसने अभी तक खुद का घर भी नहीं खरीदा हुआ है। तो हर 6 महीने बाद किसी रेंटल घर में रहती है, बहुत कमाती है, लेकिन सारा काइंडनेस काइंडनेस। तो वो काइंडनेस में इतना दान करती है, और कृष्णा उसको एक कौड़ी जो है, 1 रुपी भी कम नहीं करते, उसको इतना कृष्णा देते जाते हैं। तो काइंडनेस जहाँ होती है ना, आपके हृदय में काइंडनेस जब बहती है ना, कृष्णा भी सब कुछ बहाते हैं। हृदय में काइंडनेस नहीं, आप हम खुद ही अगर कंजूस मक्खी चूस बनकर रह गए, हमें काइंडनेस ही नहीं दिखानी, हमने तो अपने आप को ऐसे विड्रॉ करके रखना है। क्योंकि हम काइंडनेस नहीं दिखाते, हमें ऐसा लगता है कि हमें रिस्पेक्ट मिलेगी, हमें कोई ग्रांटेड नहीं लेगा, हमें सब इज्जत देंगे, या फिर कोई हमें हर्ट नहीं करेगा, कोई ज्यादा पास नहीं आएगा, कोई ज्यादा अननेसेसरी इंसल्ट नहीं करेगा हमारी। तो थोड़े कटे कटे रहते हैं। रहो, काइंडनेस बचा के रखो हृदय में, हमें क्या। बट काइंडनेस इज कृष्णा पर्सोनिफाइड, करना है करो काइंडनेस, नहीं करना मर्जी है। बट कृष्णा इज काइंडनेस पर्सोनिफाइड। अब एक भौतिकवादी इंसान है जो भागवतम का एक वर्ड फॉलो कर रहा है, और उसके पीछे लक्ष्मी माता आई हुई है, सरस्वती माता आई हुई है, कृष्णा आए हुए हैं, कृष्णा पूरी तरह फेवर दे रहे हैं, वहां के इस्कॉन डिवोटीज भी उनको घर पे बुलाते हैं, कभी कभी जाते हैं इनको। सो इतना ज्यादा कृष्णा ने फेवर दिखाया उनको, इतना ज्यादा। सो ये फर्क है काइंडनेस का। भागवतम का एक वर्ड फॉलो करो, जिंदगी सेट हो जाती है, जिंदगी कृष्णा नोटिस करते हैं। भागवतम का एक वर्ड भी फॉलो करो तो भागवतम इतना पावरफुल है, ओह। भागवतम जैसा शास्त्र नहीं है, ग्रंथ नहीं है, पुराण नहीं है, भागवत पुराण, ऐसा तो कोई भी आपको नहीं मिलेगा कि जिसके एक एक शब्द में ब्रह्मांड छुपा हुआ है, ऑस्पिशियसनेस छुपी हुई है, सक्सेस छुपा हुआ है एक एक वर्ड में। इतना ज्यादा पोटेंट है ये। इसमें से एक वर्ड उठाओ, अप्लाई करो, पूरी तरह आप सक्सेसफुल हो जाते हो, कृष्णा का टेंशन भी लेते हो, एक वर्ड उठाओ बस, दैट्स इट, भगवत गीता भागवतम से। और उस वर्ड के प्रति इंटीग्रिटी दिखाओ, लॉयल्टी दिखाओ, कि आई स्टैंड फॉर काइंडनेस। अगर आपने डिसाइड किया ना आई विल स्टैंड फॉर काइंडनेस इन माई लाइफ, फिर पूरी लाइफ ना काइंडनेस शिद्दत से फॉलो करो। अगर आपने डिसाइड किया ना आई विल स्टैंड फॉर टॉकिंग अबाउट कृष्णा, फिर पूरी लॉयल्टी के साथ यू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट कृष्णा। आपने स्टैंड लेना है किसी एक वर्ड के लिए बस, भागवतम के, और उसको शिद्दत से, अच्छे से, बड़ी ऑनेस्टी से, सिंसेरिटी से लॉयल्टी रखनी है। ऐसा नहीं कि आज मैं काइंड हूँ, कल को मैं काइंड नहीं हूँ, मैं कुछ और ही हूँ, कल मेरे को मूड नहीं है काइंड बनने का। नहीं, अपना एक वर्ड होना चाहिए कि मैंने तो ये वाला, इस वर्ड के पीछे पड़ना है, ये वर्ड का और मेरे में कोई फर्क नहीं होना चाहिए, मैं कृष्णा के लिए ये करना चाहूंगा। ऐसे करके उस वर्ड के पीछे पड़ जाओ, भागवतम पर्सोनिफिकेशन बन जाओगे आप। भागवतम पर्सोनिफिकेशन इज, भागवतम के अंदर के डिवोटीज जितने पोटेंट है ना, उतने ही पोटेंट आप भी बन जाओगे। जितने भागवतम के अंदर के भक्तों के अंदर कृष्णा के लिए प्रेम है ना,
उतना ही प्रेम आपके हृदय में आ जाएगा, क्योंकि वो लोगों ने भी एक एक वर्ड ही उठाया है। उन लोगों ने भी ऐसे हजार चीजें फॉलो नहीं करी है, उनके लिए दे आर ऑल्सो ह्यूमंस, दे हैव टेकन बर्थ एज ए ह्यूमन ओनली। बहुत कुछ आप सब कुछ एक साथ नहीं अचीव कर सकते आप, लेकिन लॉयल्टी दिखा सकते हो, ईमानदारी दिखा सकते हो, अपने अंदर ईमानदारी होनी चाहिए, प्रामाणिकता कहते हैं उसको, वो होनी चाहिए एक किसी एक चीज को फॉलो करने की। इसलिए गुरु के इंस्ट्रक्शंस में से कोई एक इंस्ट्रक्शन उठाओ और पूरी उसको एक इंस्ट्रक्शन को 10 साल तक फॉलो करो, 20 साल तक, जब तक मास्टरी नहीं आती तब तक 10 इंस्ट्रक्शंस को के ऊपर ध्यान मत दो। किसी एक इंस्ट्रक्शंस को पकड़ो, कॉम्प्लिकेट मत करो लाइफ। एक इंस्ट्रक्शंस को पढ़ो, एक इंस्ट्रक्शन को पढ़ो, पूरी ना खाल निकलने तक फॉलो करते रहो करते रहो करते रहो। सो मुझे याद है 1999 में मेरे को बस प्रभुपाद की एक ही इंस्ट्रक्शन पता थी, चैंट एंड बी हैप्पी। उसके बाद मेरे को कोई मिला ही नहीं बताने वाला, ऑलमोस्ट काफी सारे साल तक मुझे नॉर्मली कोई मिला नहीं, 4-6 साल ऐसा कोई मिला नहीं मुझे बताने वाला कि एग्जैक्टली करना क्या है। और संग भी छूट गया था, घर वालों ने इस्कॉन जाने से मना कर दिया, तो पढ़ाई करो पढ़ाई करो। कहा चलो ठीक है, डैड मॉम की मान लेता है। तो 6 साल तक एक ही इंस्ट्रक्शन पता था, चैंट एंड बी हैप्पी, कोई संग नहीं कुछ नहीं। 6 साल तक उस इंस्ट्रक्शन को पूरी तरह 120% फॉलो किया, इतना फॉलो किया इतना फॉलो किया, क्योंकि उतना ही पता था। अब आप लोगों को तो बहुत कुछ पता है, आप तो बड़े लकी हो, बट आपके पास प्लेथोरा ऑफ ऑप्शंस है, यू कैन चूज ऑल्सो ना कि मैं इस इंस्ट्रक्शन को बड़ा आज ही मुझे पता चला अर्चा विग्रह को संडे टू संडे खीर खिलानी चाहिए, शिद्दत से संडे टू संडे खीर खिलाओ, नहलाओ, खुश रहो। अपने आप से अपने आप को भी थोड़ी सी अपने आप पे भरोसा आ जाएगा कि हाँ, मैं ट्रस्टवर्दी हूँ, मेरे पे भरोसा किया जा सकता है, भगवान भी मुझ पे भरोसा कर सकते हैं, मैं संडे टू संडे प्रॉमिस तोड़ूंगा नहीं। तो भरोसेमंद डिवोटी बनो कृष्णा के, भरोसा तोड़ने वाला डिवोटी मत बनो, धोखा देने वाला डिवोटी नहीं बनना है। कृष्णा को बोलना है कि और करना है क्या, ऐसे नहीं करना है। कोई एक चीज को फॉलो करो, लेकिन बड़ी शिद्दत से फॉलो करो। पता है कई सारे ऑप्शंस है, उसमें से एक चीज पे मास्टरी लाओ। 100 चीजें करने जाओगे तो प्रेम सब बुद्धि आ जाएगी, फेम आ जाएगा आपके पास, ठीक है। बुद्धि आपकी शार्प हो जाएगी, 100 चीजें करने जाओगे, आपको प्रचार भी करना है, आपको ये भी सेवा करनी, वो भी सेवा करनी, करो, 100 चीजें करो, बुद्धि आ जाएगी, 100 100 भक्त बड़ी तारीफ करेंगे, अहंकार को भी अच्छी दष्टि पुष्टि मिलेगी, मन भी खुश हो जाएगा तारीफें सुनकर, और बुद्धि इंटेलिजेंट हो जाएगी, क्रिएटिविटी आ जाएगी ना। मैंने ये भी सीख लिया, मैंने ये भी कर लिया, मैंने वो भी कर लिया, मुझे माला भी आती है, मुझे ये भी आता है, मुझे ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, करो। हार्ट में प्यार कब होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। चांसेस है आप 20-30 साल तक यही करते रहोगे, बट आपके हार्ट में कृष्णा के लिए प्यार आएगा ही नहीं आएगा ना, आई कैन गारंटी यू, इसकी गारंटी कोई नहीं दे सकता। You have to really focus on one thing for longer period of time rather than doing 100 things for longer period of time। प्यार आना मुश्किल है, इधर तक उतरता नहीं है, इधर यहाँ से यहाँ तक आते ही शिफ्ट हो जाते हैं, यहाँ से यहाँ तक आते ही शिफ्ट हो जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं। यहाँ से धड़कने कब बढ़ेंगी कृष्णा को देखने के लिए, कब कब होगा वो, फोकस कब आएगा हृदय पर, परमात्मा के साथ कनेक्शन बनाना है, किसी एक चीज के साथ लॉयल्टी तो दिखानी पड़ेगी। जितना जरूरी है देवताओं को छोड़कर कृष्ण पे फोकस करना, उतना ही जरूरी है 100 चीजें छोड़कर किसी एक चीज पे फोकस करना जो गुरुदेव बता रहे हैं। और फोकस करना मतलब सोचो, एक लेजर फोकस होता है, सूरज की किरणें हजार जगह फैली रहती है, तो वो लाइट भी हजार जगह फैली रहती है। वैसे ही अगर आप मैग्नीफाइंग ग्लास लो, एक जगह पे डालो, तो वो जो लेजर फोकस आता है ना, वैसे भक्ति में भी बहुत सारी चीजें मिलेंगी आपको। आपको क्या, आपको शिव जी सब कुछ करते हुए दिखते हैं, शिव जी भागवतम पढ़ते हैं, पूरा पूरा दिन भागवतम पढ़ते हैं, और थोड़ा सा टाइम मिलता है जाप कर लेते हैं। ही डजंट डू मेनी थिंग्स एट अ टाइम। नारायण हमारे नारद मुनि जी है, क्या वो सारी चीजें कर रहे हैं? इज जस्ट चैंटिंग नारायण 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 नारायण, और प्रभु के गुणगान गाते हुए घूम रहे हो, घूम भी इसलिए रहे श्राप मिला है बेचारों को, लेकिन अदरवाइज नारायण नारायण नारायण, लीला लीला लीला, नारायण नारायण नारायण, कृष्ण लीला कृष्ण लीला कृष्ण लीला, इतना ही काम करते हैं कृष्ण, कुछ नहीं करते। बोलना है कृष्ण के बारे में, नहीं तो नाम लेना है, तो ही इज वेरी फोकस्ड ऑन हिज वाणी सेवा।
शिव जी वेरी फोकस्ड ऑन मेडिटेटिंग ऑन कृष्णा, अपने तीसरी आंख में कंटिन्यूस कृष्णा को ही देखते रहते हैं, इसलिए तीसरी आंख खुलती है तो ब्रह्मांड को जला पाते हैं। शक्ति कहाँ से आएगी तीसरी आंख में? कृष्णा से ही तो उधार में लेनी है उन्होंने। तो तीसरी आंख में हमेशा कृष्णा के चरण कमलों पे पूरा, मतलब हमें तो पता ही है प्रचेतास की स्टोरी से कि शिव जी किस फॉर्म में कृष्णा को देखते हैं, तो हमने कृष्णा का फॉर्म भी डिस्कस किया है। तो शिव जी तीसरी आंख में कृष्णा का दर्शन करते रहते हैं, और जैसे ही वो दर्शन में कृष्णा कहता है टाइम आ गया है, आंख खोल, जैसे ही आंख खोलते हैं आग निकलती है और ब्रह्मांड जल जाता है। ये तो कृष्णा उनको मेडिटेशन से बताते हैं। तो उन्होंने भी ऐसे 100 चीजें प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। ब्रह्मा जी कौन से 100 चीजें कर रहे हैं? ब्रह्मा जी को एक इंस्ट्रक्शन दी थी, ब्रह्मांड क्रिएट करो। वो बेचारे सुबह से लेकर रात तक ना क्रिएट ही करते रहते हैं। ब्रह्मा जी मतलब लिटरली क्रिएट करते हैं, थक जाते हैं, सो जाते हैं, रात होने के बाद सुबह उठते हैं, फिर क्रिएट करते हैं। कुछ नहीं करते ब्रह्मा जी, क्रिएट ही करते हैं। तो कर रहे हैं ना, ईमानदारी बताओ मुझे, लॉयल्टी है या नहीं भक्तों में? ये सारे भक्त लॉयल्टी है क्या इनके अंदर? किसी एक चीज करने पे के लिए लॉयल्टी है क्या, बताओ? यस माता जी है। तो हमें क्या प्रॉब्लम है? हमें क्यों 10 चीजों में लॉयल्टी दिखानी है क्या? हमें क्या प्रॉब्लम है? हमने क्यों इतना, हम ऐसे नहीं करना है, ठीक है? व्हाई आई एम टेलिंग यू, बिकॉज आई हैव सीन lot many people struggling to love Krishna. They are not able to love Krishna. कर क्या रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा, बट प्यार नहीं आ रहा दिल से, प्यार नहीं आ रहा। मुझे कल पता है, मैं हैरान रह गई। मुझे किसी ने कहा कि किंग वेन्ना के पिताजी महाराज अंग घर छोड़ के चले गए थे, उन्होंने तो अपनी पत्नी को छोड़ दिया। ये एग्जाम्पल बहुत ग्लोरीफाइड है इस्कॉन में। तो आप अपनी माता को छोड़ सकते हो। मैंने कहा मुझे नहीं पता आप कौन सा शास्त्र फॉलो कर रहे हो, लेकिन आपका फेथ भागवतम से ऐसी डिराइव करना, ये आपको सूट करता होगा तो आप करो, बट किंग अंग गृहस्थ आश्रम शुरू होते ही माँ को छोड़ के नहीं गए थे। और सेकंड थिंग, वो जब छोड़ के गए थे अपने किंग वेन्ना के पापों की वजह से छोड़ के चले गए थे। वो कोई अपनी पत्नी से परेशान होके तो नहीं गए थे। उनकी पत्नी कौन सा खून कर रही थी? बेटा खून कर रहा था, और वानप्रस्थ की एज में छोड़ के गए थे। तो उन्होंने कहा प्रभुपाद भी छोड़ के चले गए थे वाइफ को। मैंने कहा पूरी लाइफ दिन रात एक करके पैसे कमाए अपनी फैमिली के लिए, बिजनेस किया है, फार्मेसी की स्टडीज की है, मेडिसिन की पढ़ाई की है, इंग्लिश की पढ़ाई की है उन्होंने, ब्रिटिशर्स के साथ थोड़ा सा काम किया था, इलाहाबाद के बाकी लोगों के साथ फैक्ट्री में काम किया था। सोते कम थे, कमाते ज्यादा थे, दान ज्यादा करते थे मठ में, घर में थोड़ा कम पैसा देते थे, लेकिन फिर भी 3 फ्लोर का मकान बनाया अपनी फैमिली के लिए, कार खरीदी थी प्रभुपाद ने अपने फैमिली के लिए, अपना 100% दिया है गृहस्थ आश्रम में, एंड एंड में छोड़ा है गृहस्थ आश्रम। ये कहाँ से निकाल रहे हो? माँ को छोड़ना चाहिए, वाइफ को छोड़ना चाहिए, क्यों? प्रभुपाद छोड़ के चले गए, राजा अंग छोड़ के चले गए, चैतन्य महाप्रभु छोड़कर चले गए। चैतन्य महाप्रभु कृष्णा है, कृष्णा को 100 खून माफ, कृष्णा को बंधन में नहीं डाल सकते। मेरा दिल बैठ गया कि भागवतम को इतना मिसअंडरस्टैंड, मास लेवल पे मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, मास लेवल पे। सो डू नॉट मिसअंडरस्टैंड भागवतम प्लीज, डोंट डू सच थिंग्स। भागवतम को इतना नेगेटिवली नहीं ले सकते आप, गलत, मतलब यू हैव नो आइडिया किस एज पे कौन छोड़ रहा है, और आप डिराइव कर रहे हो कंक्लूजन कि पत्नी को छोड़ना सही है, माँ को छोड़ना सही है, स्त्रियों को छोड़ना सही है अगर स्त्री भक्ति नहीं करती। what kind of what kind of भागवतम you are not reading भागवतम, फर्स्ट ऑफ ऑल। हर जगह से सुन रहे हो और अलग ही मतलब निकाल रहे हो। तो मेरे को बड़ा बुरा लगा, मेरे को लगा थैंक यू कृष्णा, थैंक यू कृष्णा, यू यू हैव रियली गिवन डायरेक्शन टू श्रीमद् भागवतम। इससे अच्छा तो अकेले बैठो और भागवतम पढ़ो, rather than having such kind of conclusions by not reading Bhagavatam and listening, coming up with your own cooked up stories। और फिर मेरे को और धक्का लगता है कि मास लेवल पे लोग ये बिलीव कर रहे हैं। सो आई वॉज इवन मोर शॉक्ड कि ये कहाँ से आ रहा है।
यहाँ पे देखो कहाँ है, कृष्णा ने तो नहीं छोड़ा ऐसे किसी को भी, कृष्णा ने तो इक्वल प्यार दिया, यशोदा मैया को भी दिया और देवकी माता को भी दिया। कहाँ है शास्त्रों में एग्जाम्पल, कौन माँ को छोड़ के जा रहा है, मेरे को तो लॉजिक ही समझ में नहीं आ रहा। ध्रुव महाराज ने माता को नहीं छोड़ा, जिस माँ ने उनको इंसल्ट किया था उनको नहीं छोड़ा, किसने किया था, सुरुचि ने इंसल्ट किया था, वापस आके सुरुचि की भी सेवा करी थी। प्रहलाद महाराज कयादू का टेक केयर कर रहे हैं, बलि महाराज आने के बाद भी कयादू का टेक केयर हो रहा है। सो हु इज लीविंग, आई डोंट नो हु इज लीविंग, बट यू आर ओके टू लीव कृष्णा। So any which ways, I am telling you, stay away. Read Bhagavatam. Just focus on Bhagavatam. प्रभुपाद है, प्रभुपाद के साथ लॉयल्टी रखो, किसी एक वर्ड के साथ लॉयल्टी रखो। गृहस्थ आश्रम तो गृहस्थ आश्रम, नहीं करनी शादी, ब्रह्मचारी आश्रम तो अच्छे से निभाओ, लॉयल्टी से निभाओ, उसमें चीटिंग नहीं करना। फिर ब्रह्मचारी आश्रम कर रहे हो तो चीटिंग नहीं करना, फिर दूसरी स्त्री को नहीं देखना, दूसरे पुरुष को नहीं देखना। गृहस्थ आश्रम कर रहे हो, उसमें भी दूसरी स्त्री और दूसरी पुरुष को नहीं देखना, सब सब माता है, सब पिता है और सब बेटे हैं, दैट्स ऑल, नो नो अदर रिलेशनशिप। तो ऐसे करके ना बड़ी लॉयल्टी से अपना काम करना है, कुछ भी काम करो, काइंड बनना है काइंड बनो, कंपैशनेट बनना है कंपैशनेट बनो, राधा रानी की तरह लविंग मदर बनना है लविंग मदर बन जाओ, जो बनना है बनो, लेकिन लॉयल्टी दिखाओ। मैं इतना ही कहती हूँ कि अपने प्रति अंदर का जमीर को जिंदा रखना, पाप नहीं करना। पाप करोगे ना तो उधर याद रखना, राधा रानी के आंसू, यशोदा मैया के आंसू, गोपियों के आंसू, वहां पे खेती बढ़ रही है, आपके पापों की खेती वहां पे हो रही है, इधर ही नहीं हो रहा। हमने तो जाना ही है नरक में, लेकिन ऊपर खेती बढ़ जानी है। ठीक है, तो प्रचेतास कहते वी आर योर इटर्नल सर्वेंट्स, ओबेसांसेस टू यू अगेन एंड अगेन, कहते कि हम नित्य काल के दास है आपके, हम आपको बार बार दंडवत करते, कोटि कोटि प्रणाम करते, दंडवत करते। ऐसे करके प्रचेतास के आंखों से आंसू गिरने लगे। प्रचेतास कृष्णा को देखना चाहते थे, लेकिन उनके आंसू रुक नहीं रहे, उनका वापस गला चौक हो गया, वो बोल ही नहीं पाए। पहले भी नहीं बोल पा रहे थे, फॉल्टरिंग वॉइस में बोल रहे थे। फॉल्टरिंग वॉइस मतलब कैसे, वैसे उनका गला ये हो रहा था, कंपन हो रहा था। और गले में कंपन होने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 पैराग्राफ्स की उन्होंने पोयम गाई, एंड फिर वापस पॉज किया क्योंकि उनका गला भर आया, अब उनके आंसू रुक नहीं रहे हैं, और वो से रोने लग गए, क्रंदन करने लग गए। उनको इतना ज्यादा कृष्णा के लिए ग्रेटफुलनेस फील हो रहा था। सो ये वाला भाव होता है भक्त का। भक्त दिखता कैसे है, तो भक्त ऐसे दिखता है, भक्त ऐसे नहीं दिखता कि दूसरों को बुरा भला कहते हुए, दूसरों की बुराई करते हुए, नो नो नो, यू डोंट सी। गृहस्थ आश्रम तोड़ना, ब्रह्मचारी आश्रम तोड़ना, वानप्रस्थ तोड़ना, गलत गलत डिराइव करना कंक्लूजन्स, भक्त ऐसा नहीं होता। इसलिए मैं कह रही हूँ एक चीज को पकड़ना, उसी चीज के साथ लॉयल रहना, लॉयल्टी प्रैक्टिस करो, बाकी सब अपने आप आना है। लॉयल्टी नहीं है तो फिर आप कहीं के भी नहीं हो, ना इधर के हो ना उधर के हो। दोनों पत्थरों पे पाँव रख के खड़े नहीं होना है, किसी एक चीज को पकड़ो, उसमें मास्टरी कर लो, फिर शिफ्ट हो जाओ। आपको अंदर से परमात्मा गाइड करेंगे कि अच्छा इट इज टाइम टू शिफ्ट, कोई और वर्ड पकड़ लो, उसको फॉलो करो। ऐसे करके एक एक ब्राह्मणिकल क्वालिफिकेशंस जो भीष्म पितामह ने बताई है ना, लाओ अपने अंदर। साल में 12 क्वालिफिकेशंस आ सकती है, 12 महीने में यू कैन बिकम द बेस्ट ब्राह्मण, डिवोटी ऑफ कृष्ण, बेस्ट ब्राह्मण। हमारा ऐसा कोई एम नहीं है ब्राह्मणिकल क्वालिफिकेशंस आने चाहिए, इंसान बनने के लिए तो आने चाहिए। वैष्णव तो ब्राह्मणों के परे होते हैं, ब्राह्मण सबसे उच्च समझे गए हैं, वैष्णव तो ब्राह्मण से भी परे होता है, उससे भी ऊपर होता है। अब उसके अंदर एक सबसेट ब्राह्मणिकल क्वालिफिकेशन नहीं होगा तो वो क्या, क्या नाम का वैष्णव है। So don't do such mistakes, okay? Try to imbibe all the brahminical qualifications, it will help you everything everywhere। भरोसेमंद इंसान बनोगे, ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे राम राम हरे। हरे हरे। संकीर्तन यज्ञ की जय।